हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल की वीडियो में आपको 78 क्वेश्चन करा दिए थे। आज की वीडियो में जो 125 क्वेश्चनों का सेट था उसमें से बचे हुए बाकी के क्वेश्चन आज की वीडियो में है। तो क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चनों की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये संपूर्ण हिंदी साहित्य का एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें 125 क्वेश्चन थे। कल की वीडियो में 78 क्वेश्चन करा दिए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रचत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किस रचनाकार की है। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। हास्य व्यंग निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई हैं। भूमि को किस काव्य पर, अरे यहाँ पे धूमिल होगा भाई, ये कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे धूमिल, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परित गांठ दुर्जन ही दई नई ये रीति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें असंगति अलंकार है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य कौन सा है। चोखे चौपदे। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या था। 1943। इसका एक और आसान तरीका है, 4 जो तार सप्तक है इनमें अंतर जो है, इनमें ज़्यादातर अंतर 7 साल के बाद का रहा है। जैसे पहला 1943 में हुआ, तो दूसरा 1951 में हुआ, तीसरा 1959 में हुआ, चौथे में कुछ ज़्यादा गैप है जो 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। तो ये चारों सप्तक बता दिए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट ने कितने माने, 3। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। तो इनमें कौन सी रचना है जो वीर गाथा काल की नहीं है। भक्तमाल। आचार्य आचार का विलोम शब्द क्या है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा। आचार का अनाचार।
कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं कौन? कौन है? स्वामी वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है? पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। अग्ग की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये दोनों रचना रामधारी सिंह दिनकर की हैं। पवन दूत, धोयन या धोई की रचना है। हरी घास पर क्षण भर, ये अग्ग की रचना है। तो इसमें चारों रचनाएं बता दी हैं आपको। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? मत्या। अवधी किस भाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? अब छत्तीसगढ़ी पूर्व में। तो याद करने की ट्रिक है। तो अब से अवधी हो जाएगी, बा से बघेली हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, अब पूर्व से पूर्व की बोलियां। ये ट्रिक्स हमारे जब गुरुजी ने हमें याद कराया था तो उन्होंने बताई थी। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन है बताइए। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? अंधकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो पताका का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा प्रांत है जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? गुजरात। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इसका पहला ही क्रम सही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इसका पहला क्रम सही है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो इसमें कौन सी बोली है जो नहीं आती? अवधी नहीं आती, बाकी मैथिली, मगही, भोजपुरी ये तीनों बोली बिहारी के अंतर्गत आती हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताएं। तो शुद्ध शब्द होगा अनुग्रहित। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो याद रखना इस तरह से शुद्ध होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी?
तो किसकी रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। अभवत रूप किसका है? अभवत रूप किसका है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। मिल संग में मिल संग में का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इसका एक वचन रूप क्या होगा? मिल सर्गमे। तो इसका एक वचन रूप होगा मिलती। पौर्वशाला का विग्रह है। पौर्वशाला का विग्रह क्या होगा? पूर्वस्या शालायाम भवा। डी ऑप्शन सही होगा, पूर्वस्याम शालायाम भवा। द्विमुनम में समास है। तो इसमें द्विमुनम में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द है। सार्थक इकाई पूछी होती तो ध्वनि होती। पठितवत में प्रत्यय लगा है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें वत्व प्रत्यय लगा है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? किस भाषा में है? प्राकृत में है। भित्रार्थनानाम भय हेतु सूत्र से संबद्ध है। भित्रार्थनाम भय हेतु सूत्र से संबंधित है। तो इसमें कौन सा है जो संबंधित है? अपादान। पूर्व हिंदी का संबंध माना जाता है। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पितरों में समास है। पितरों मतलब यहाँ पे माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। कामी सोताम पश्यति यह सुक्ति किसकी है? कामी सोताम पश्यति यह सुक्ति किसकी है? दुष्यंत की है। निम्न में से कौन पूर्व हिंदी की बोली नहीं है? तो अभी बताई थी हमने। अब छत्तीसगढ़ी पूर्व में। तो इसमें ये तीनों आ गई। आ से अवधी, बा से बघेली, छा से छत्तीसगढ़ी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ब्रज नहीं है। विक्रमोर्वशीयम है। तो विक्रमोर्वशीयम कैसा काव्य है? बताएं। ये एक नाटक है।
निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं लिखी? निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं लिखी? तो विद्यापति ने लिखी थी। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? एक खंड काव्य। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। मम्मट के अनुसार कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? प्रतिभा नहीं है। अर्थो सत्यर्थ भिन्नाम अर्थो सत्यार्थ भिन्नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? भाई संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अर्थो सत्र भिन्नानामा वर्णानामा सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो किसने दिया था? दुर्वासा ने। निम्नलिखित में अवतरण में किसके विशेषण हैं? अतिशुद्ध, स्वभावमपि कृष्णचरितम, अकर्मपि हस्तस्थिति, सकल भुवनम तलम, राजानाम आद्राक्षित। तो इसमें कौन से विशेषण हैं? शूद्र। शिशुपाल बधम का रचयिता कौन है? शिशुपाल बधम के रचयिता कौन है? माघ है। तो आज की वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट था 125 क्वेश्चनों का वो पूरा हुआ। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।